देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रिया की डी कंपनी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी ने जिन दो ड्रग्स पेडलर जैद और बासित को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक ने सीधे सीधे रिया के भाई शौविक का नाम ले लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जल्द ही ड्रग्स केस में शौविक की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या शौविक के साथ साथ रिया भी ड्रग्स कनेक्शन में अरेस्ट हो सकती है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ा खुलासा, शिकंजे में रिया की डी कंपनी। डी कंपनी में पड़ी दरार, क्या रिया जल्द होगी गिरफ्तार? आज हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की डी कंपनी में फूट पड़ गई। कैसे एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के पसीने छूट रहे हैं। क्यों रिया और शौविक एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी के बाद बेहद घबराए हुए हैं। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब रिया के घर तक पहुंच गई है। रिया और उसके भाई शौविक पर बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार एक ड्रग्स पेडलर ने शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली है। एनसीबी ने अब तक शौविक चक्रवर्ती से जुड़े दो ड्रग्स पेडलर्स जैद विलात्रा और बासित को गिरफ्तार किया है। जैद ने ही शौविक को ड्रग्स की सप्लाई की थी। इस नेटवर्क में बासित भी जुड़ा है, जो शौविक का दोस्त है। बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। एनसीबी ने जैद के पास से विदेशी करेंसी भी बरामद की है। एनसीबी को जैद के पास से $2081, 180 पाउंड, 15 दिरहम बरामद हुए हैं। जैद से ड्रग्स बेचकर जमा किए गए 9,55,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। हालांकि सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो के शिकंजे में आए ड्रग पेडलर ने फिलहाल रिया को लेकर कोई बात नहीं की है, लेकिन रिया के जो ड्रग चैट सामने आए हैं उसे देखते हुए रिया के ड्रग कनेक्शन से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सुशांत डेथ केस के फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही ईडी के हाथ रिया की कई ऐसी व्हाट्सएप चैट लग चुकी हैं, जिसमें वो सीधे सीधे ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। रिया की इन ड्रग्स चैट्स में जया साहा, सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी, दीपेश सावंत समेत कई लोगों के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों रिया की एक ग्रुप व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी। इस ग्रुप चैट में क्या रिया, क्या शौविक, क्या मिरांडा और क्या श्रुति सभी ड्रग्स को लेकर बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बातचीत में ड्रग्स के लिए 2B और AK-47 जैसे नामों का इस्तेमाल किया गया है। 30 जुलाई 2019 को हुई इस ग्रुप व्हाट्सएप चैट में सुबह 11:42 पर रिया ने कहा, 2B की जरूरत है। रिया ने यह भी लिखा, मैं निकल गई हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। किसी को ऊपर भेज दो लिफ्ट का डोर लॉक करने के लिए, और सुश के लिए टैंक भेजो। उसके लिए किसी लड़के को भी ऊपर भेजो। रिया ये भी पूछती है, क्या हमारे पास डूब है? तो दूसरा शख्स कहता है, चेक करता हूँ, रोल हो रहा है, मिल रहा है। इसके अलावा गोवा बेस्ड गौरव आर्या नाम के इस होटेलियर से भी रिया की ड्रग्स को लेकर चैट सामने आ चुकी है। रिया के साथ चैट में नाम आने के बाद गौरव आर्या से जांच एजेंसी कई राउंड पूछताछ कर चुकी है, लेकिन गौरव आर्या रिया के साथ ड्रग्स को लेकर किसी भी तरह की डीलिंग से इनकार कर रहा है। और मैं मिस रिया से लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि उन्हें बिना बताए रिया ड्रग्स देती थी। रिया और श्रुति मोदी के वकील ने इस बात से इनकार किया है। रिया के वकील ने कहा है कि खुद सुशांत ड्रग्स लेते थे, रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सबको मालूम है कि 4 या 5 सर्वेंट्स उसके सुशांत के, उन्होंने बोला है कि सुशांत ड्रग का कंजम्पशन करता था, और उनके स्टेटमेंट में भी आया हुआ है। ये स्टेटमेंट सब पब्लिक डोमेन में है, आप उसको चेक कीजिए। और साथ साथ इन सब चार्ट्स भी आ गए हैं। और जो सच था कि रिया ने बोला है कि मैंने कभी कंज्यूम किया नहीं है, ड्रग टेस्ट लेने के लिए तैयार हूं। जो भी कंजम्पशन होते थे सुशांत करता था, और उसका सर्वेंट भी घर का जो था उसने बोला है कि 3 दिन पहले
उसके इंसिडेंट के पहले उन्होंने गांजा का जो रोल्स थे वो बना के उसके बॉक्स में रखा था। तो ड्रग्स का जो है मामला जो है, जब चैट्स उसके सामने आए, एक मोबाइल ईडी के पास था और शायद ईडी से भी बाहर निकले वो चैट्स, तो उसके बाद में जो है मामला सामने जाहिर हुआ कि कैसे ड्रग्स होता था। एक ग्रुप का भी चैट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप में सुशांत भी पार्टी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं रिया उनको ड्रग्स देती थी या उनके नॉलेज में नहीं था, ये सारी बात गलत है। हालांकि जया साहा के साथ 25 नवंबर 2019 को रिया की व्हाट्सएप चैट में ये बात भी सामने आई थी कि जिस दौरान रिया और सुशांत वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रुके थे, उस दौरान वहां सीबीडी मंगाया गया था। चैट में जया साहा रिया से कह रही हैं कि 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। लेकिन अब रिया के वकील का दावा है कि सीबीडी ड्रग्स नहीं बल्कि आयुर्वेदिक तेल है। वो जो भी सीबीडी है उसके बारे में जया सुशांत को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और सीबीडी ड्रग नहीं है, ये आयुर्वेदिक ऑयल है जो कैंसर पेशेंट्स को और जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के उनको दिया जाता है। जया खुद लेती थी, उसने उनको दी थी जब वो वाटरस्टोन में था। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत की मैनेजर और रिया की खासम खास श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ड्रग्स के मामले में रिया को क्लीन चिट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक ड्रग का एक्सप्लेनेशन दिया कि वो जो है एक आयुर्वेदिक दवा है और जया के कहने से उन्होंने लिया। बाकी जो चैट्स जो सामने आए हैं उसमें सारी ड्रग्स का नाम आया है और डिलीवरी का भी नाम आया है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है सबको पता थी। और साहिल और उनका एक कुक हुआ करता है जो चाइनीज़ पासपोर्ट वाला है, अशोक, वो सब जो है वो करते थे। अशोक सरावगी के मुताबिक उनकी क्लाइंट श्रुति ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन रिया के बारे में वो इशारों इशारों में बता रहे हैं कि सुशांत के साथ साथ वो भी ड्रग्स लेती होंगी। जहाँ तक रिया का या मेरे क्लाइंट का सवाल है, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट श्रुति कहीं भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर कोई भी ड्रग्स के मैटर में कहीं भी उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। और रिया का जहाँ तक सवाल है, पॉसिबली जो चैट्स हैं वो सारे ग्रुप चैट्स हैं। ग्रुप चैट्स में सुशांत खुद भी जो है मेंबर है, तो उस हिसाब से अगर ग्रुप चैट्स पूरे अगर खोले जाएंगे तो उसमें सुशांत का भी मैसेज मिल जाएगा। तो वो आपको क्लियर दिखाएगा कि ये जो कहानी चल रही है कि रिया उन्हें चाय में मिला के देती थी या कॉफी में मिला के देती थी, वो सारी कहानी वहीं स्टॉप हो जाएगी। ड्रग पेडलर के बाद अब श्रुति मोदी के वकील का ये बयान ड्रग कनेक्शन में फंसी रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन जिस तरीके से रिया और श्रुति मोदी सुशांत को ड्रग एडिक्ट साबित करने की कोशिश में जुटी हैं, ऐसे में सुशांत के पिता के वकील को ये बात नागवार गुजर रही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जो आदमी आज के दिन में चल बसा है और जिसके बारे में पूरी देश जुटी हुई है, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे 80 दिन से पीछे लगे हुए हैं ताकि इसमें सच्चाई आए, उस आदमी को ऐसे मलाइन करना जो अभी डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को, इससे गलत बात और क्या हो सकती है मुझे तो नहीं पता। घर में ड्रग्स चल रहा था, अरे घर में तो अगर किसी के घर में किसी के बच्चे का अगर ड्रग्स कर रहे उनको नहीं पता बच्चे को, तो फिर कैसे पेरेंट लायबल हो जाएगा उसकी वजह से। मतलब ये कैसी बेतुकी की बात है। वो तो हम पूरे, ये तो कितनी बार आ चुका है न्यूज चैनल में कि वो बेचारे अपने रूम में सो रहे थे तो बाहर पार्टियां चल रही होती थी, और पार्टियों में कौन था क्या कर रहा था वो उसके लिए भी जिम्मेदार हो जाएंगे आज के दिन में। उधर सीबीआई रिया और शौविक के मां बाप से लगातार पूछताछ कर रही है। रिया और शौविक के ड्रग्स लिंक को लेकर सीबीआई ने उनके मम्मी पापा से पूछा कि क्या आपको पता था कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स माफियाओं से भी कनेक्शन रहे हैं? क्या आपने अपनी बेटी या बेटे को नशे का इस्तेमाल करते हुए कभी पकड़ा था? यानी ड्रग्स को लेकर रिया और उनके भाई शौविक पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया शौविक के ड्रग्स कनेक्शन पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिया के भाई शौविक के कई ड्रग्स पेडलर से रेगुलर कांटेक्ट में होने की बात पता चली है। एनसीबी ने शौविक के करीबी जिस ड्रग्स पेडलर जैद को पकड़ा है, इंडिया टीवी ने उसका घर ढूंढ निकाला है। जैद बांद्रा की पॉश कॉलोनी के जिस अपार्टमेंट में रहता था, वहां से इंडिया टीवी संवाददाता अजय प्रकाश सिंह की एक रिपोर्ट देखिए।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस जैद को पिक किया है, उस जैद की जो लोकेशन है वो बांद्रा की यही 29th रोड पर ये जो मैरियन अपार्टमेंट है, मैरियन हाउस है, इसी बिल्डिंग में जैद रहता था और यहीं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो यहाँ पर आई और यहाँ पर जैद को पिक किया। जैद के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि शोविक चक्रवर्ती के संपर्क में लगातार जैद बना हुआ था और शोविक चक्रवर्ती जो है उसको जो ड्रग सप्लाई करने का काम है वो जैद ने किया था। जो व्हाट्सएप चैट आई है सामने, उस व्हाट्सएप चैट में जैद का जो मोबाइल नंबर है वो जांच एजेंसियों को मिला, जिसके बाद जांच एजेंसियां जो है यहां पहुंची और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहां से जैद को उठाने के बाद जो बाशित है उसे मस्जिद गली के सामने जो एसबी रोड है उस आशीर्वाद अपार्टमेंट से उठाया। और यहां पर सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा जो 29th रोड नंबर है ये आप देखना चाहेंगे तो ये बहुत ही पॉश इलाका है बांद्रा का, और बांद्रा के कार्टर रोड और टनर रोड को ये इलाका मिलता है। और नीचे जो मैरियन हाउस के नीचे जो तमाम लोग हैं ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल इलाके में जैद रहता है। तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है लगातार ये जो है चेक कर रही है कि कैसे इस पूरे मामले में जो जैद है उसका नेटवर्क क्या है और कहां कहां पर ये ड्रग जो है वो सप्लाई क्या करता है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अब एनसीबी जांच कर रही है। कैमरामैन विमल के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी संवाददाता ड्रग्स पेडलर बासित परिहार के घर भी पहुंचे। पता चला कि बासित परिहार और ड्रग पेडलिंग के काले धंधे में शामिल लोगों ने बांद्रा बॉयज नाम से एक ग्रुप बनाया था जिसके जरिए ड्रग सप्लाई का धंधा होता था। और मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो ड्रग कनेक्शन में 3 लड़कों को पकड़ा है उसमें से एक अब्देल बाशित परिहार इसी बांद्रा वेस्ट के एसबी रोड के आशीर्वाद बिल्डिंग में रहते हैं। 23 साल उनकी उम्र है और अब्देल बाशित परिहार जैद के साथ कनेक्टेड थे और जैद जो है वो सुरजीत मल्होत्रा के साथ कनेक्टेड थे। तो ये बांद्रा बॉयज के नाम से इन लड़कों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और बांद्रा बॉयज नाम के ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में ड्रग की पूरी डीलिंग होती थी। ये बताया जा रहा है कि शोविक जो है, शोविक चक्रवर्ती वो जैद के सीधे संपर्क में था और शोविक चक्रवर्ती बाशित के भी संपर्क में था। बाशित, जैद और शोविक कई बार बांद्रा के इन्हीं गलियों में मिला करते थे। ये एसबी रोड है और बड़ी मस्जिद के सामने का ये पूरा इलाका है। स्टेशन की तरफ ये रोड जाता है और कार्टर रोड, टर्नर रोड और जो खार लिंक रोड है उससे ये रोड कनेक्ट होता है। तो इसी कंपाउंड के अंदर जो बाशित है वो रहा करते थे और यहाँ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम देर रात उनको उठाकर लेके गई है। बाशित का कनेक्शन ये सामने आया है कि जो एमडी ड्रग है और गांजा है, इसके अलावा दूसरे जो ड्रग्स हैं वो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में बेचने का काम करते थे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी।